नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात की सियासत में 23 जून 2025 को एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने विसावदर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को ध्वस्त करते हुए 17,554 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल कर ली है। ये जीत न केवल आपके लिए एक मील का पत्थर है, बल्कि बीजेपी के लिए भी एक करारा झटका, जो दशकों से गुजरात में अजेय मानी जाती रही है। इस जीत ने न सिर्फ आपकी साख को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि गुजरात की जनता अब बदलाव की ओर कदम बढ़ा रही है। विसावदर जूनागढ़ जिले की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जो लंबे समय तक बीजेपी का गढ़ मानी गई। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल जैसे दिग्गज नेताओं ने इस सीट पर बीजेपी का परचम भी लहराया था। हालांकि 2007 के बाद से बीजेपी इस सीट पर जीत का स्वाद नहीं चख पाई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपके भूपेंद्र भयानी ने इस सीट पर जीत तो हासिल की थी, लेकिन दिसंबर 2023 में उनका बीजेपी में शामिल होना आपके लिए एक बड़ा झटका था। इसके बावजूद गोपाल इटालिया ने न केवल इस सीट को वापस हासिल किया, बल्कि बीजेपी को उसकी ही जमीन पर चारों खाने चित कर दिया। बता दें कि गोपाल इटालिया ने 75,942 वोट हासिल किए हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार किरीट पटेल को 58,388 वोटों से संतोष करना पड़ा है। कांग्रेस के नितिन रणपरिया तो इस दौड़ में कहीं भी नहीं दिखे और उन्हें महज 5,501 वोट ही मिले। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि विसावदर की जनता ने बीजेपी की नीतियों को नकारते हुए आपके काम की राजनीति पर भरोसा जताया है। गुजरात में बीजेपी की सरकार पिछले 2 दशकों से सत्ता में है। इस दौरान विकास के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों की कमी आज भी देखी जा सकती है। विसावदर जैसे कृषि प्रधान क्षेत्र में किसानों की समस्या, सिंचाई की कमी, फसलों का उचित मूल्य न मिलना और कर्ज का बोझ बीजेपी के लिए मुसीबत बन गई। गोपाल इटालिया ने इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया था और जनता के बीच ये संदेश देने में कामयाब भी रहे कि आप उनकी आवाज बन सकती है। गोपाल इटालिया पहले आपके गुजरात अध्यक्ष रह चुके हैं, एक जमीनी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी सादगी, बेबाकी और जनता से सीधा संवाद उनकी जीत का सबसे बड़ा हथियार बना और उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार, तानाशाही और जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। इसके अलावा आपने दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकारों के काम, मुफ्त बिजली, बेहतर स्कूल और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं को गुजरात की जनता के सामने मॉडल के तौर पर पेश किया। ये रणनीति विसावदर के मतदाताओं, खासकर युवाओं और किसानों के बीच खूब जमी। वहीं बीजेपी के लिए ये हार सिर्फ बाहरी कारणों की वजह से नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर की गुटबाजी और नेतृत्व की कमजोरियों ने भी इस हार को और गहरा किया है। किरीट पटेल को टिकट देने के फैसले पर स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। इसके अलावा भूपेंद्र भयानी के आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी ने जिस तरह से उन्हें बढ़ावा दिया, उससे विसावदर की जनता में गुस्सा भी था। लोगों ने इसे दल बदल की राजनीति के तौर पर देखा और बीजेपी को सबक सिखाने का मन बना लिया। कांग्रेस कभी गुजरात में बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी थी, अब पूरी तरह से हाशिए पर चली गई है। विसावदर में नितिन रणपरिया की हार और महज 5,501 वोट मिलना कांग्रेस की दयनीय स्थिति को साफ दर्शाता है। कांग्रेस की कमजोरी का फायदा सीधे तौर पर आपको मिला, क्योंकि जो वोटर बीजेपी के खिलाफ थे और उन्होंने आपको एक मजबूत विकल्प के तौर पर चुना। गोपाल इटालिया की ये जीत उनकी मेहनत और आपकी रणनीति का नतीजा है। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले गोपाल ने अपनी बेबाकी और जमीनी मुद्दों पर पकड़ के दम पर विसावदर की जनता का दिल जीता है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, जैसे कि बीजेपी उम्मीदवार द्वारा शराब बांटने की कोशिश कर रही है। आपने इस मामले को सोशल मीडिया पर खूब भी उछाला था, जिससे बीजेपी की छवि को नुकसान कहीं न कहीं पहुंचा। गोपाल ने अपनी जीत के बाद कहा है कि ये जीत विसावदर की जनता की जीत है। ये उन लोगों की जीत है जो बदलाव चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार और तानाशाही से तंग आ चुके हैं। वहीं उनकी ये बात न केवल विसावदर बल्कि पूरे गुजरात में आपके लिए एक नया रास्ता खोल सकती है। वहीं विसावदर की इस जीत ने गुजरात की सियासत में कई सवाल खड़े किए। क्या बीजेपी का अजेय किला अब कमजोर पड़ रहा है? क्या आप गुजरात में कांग्रेस की जगह लेने जा रही है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी के लिए एक मजबूत चुनौती पेश कर पाएगी? इन सवालों के जवाब तो वक्त आने पर ही पता चल पाएंगे, लेकिन ये जीत निश्चित तौर पर आपके लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला कदम है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने गुजरात में 5 सीटें जीती थी। भूपेंद्र भयानी के दल बदल के बाद यह संख्या 4 हो गई थी, लेकिन गोपाल इटालिया की जीत ने इसे फिर से 5 कर दिया है। यह जीत आपके लिए सौराष्ट्र क्षेत्र में एक बड़ा कदम है
और पारंपरिक रूप से बीजेपी और कांग्रेस का गढ़ रहा है। आपकी ये जीत 2027 के चुनावों के लिए एक मजबूत आधार भी तय कर सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि विसावदर में आपकी जीत का एक बड़ा कारण युवा और ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन रहा। आपने रोजगार, शिक्षा और भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों को केंद्र में रखा, जो इन मतदाताओं के बीच खूब जमा। दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकारों के काम को प्रचार का हिस्सा बनाकर पार्टी ने गुजरात के मतदाताओं को यह भरोसा दिलाया कि वो भी उनके लिए ऐसा ही कर सकती है। वहीं 182 सदस्यों वाली गुजरात विधानसभा में बीजेपी के पास 161 सीटें थीं, जो अब 162 हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने कड़ी सीट पर जीत हासिल कर ली है। लेकिन विसावदर की हार बीजेपी के लिए एक चेतावनी है। अगर आप इसी तरह जमीन स्तर पर काम करती रही तो 2027 में बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ सकती है। बीजेपी को अब अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। विसावदर की हार के बाद बीजेपी के लिए कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या पार्टी ने सही उम्मीदवार चुना? क्या स्थानीय मुद्दों को समझने में कहीं चूक हो गई? क्या दल बदल की राजनीति अब उल्टा बीजेपी पर ही महंगी पड़ रही है? बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने हार के बाद कहा है कि वे इस पर आत्ममंथन जरूर करेंगे, लेकिन ये साफ है कि पार्टी को अब नए सिरे से रणनीति तो बनानी होगी। अब आपको बता दें कि भूपेंद्र भयाणी का आपसे बीजेपी में जाना और फिर किरीट पटेल को टिकट देना बीजेपी के लिए भारी पड़ गया। जनता ने इसे दल बदल की राजनीति के तौर पर देखा और इसका जवाब वोट के जरिए दिया। ये बीजेपी के लिए एक सबक है कि दल बदल कराने की रणनीति हमेशा कामयाब नहीं होती है। बीजेपी का प्रचार इस बार उतना प्रभाव नहीं रहा जितना पहले देखा गया था। गोपाल इटालिया ने जमीनी स्तर पर घर घर जाकर प्रचार तो किया, जबकि बीजेपी का प्रचार मुख्य रूप से अपनी सरकार के दावों तक ही सीमित रहा था। इसके अलावा आपको बता दें कि आपने सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया, खासकर शराब बांटने के आरोप को वायरल करके। विसावदर की जीत आपके लिए सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है। दिल्ली में 2024 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद आपको एक मजबूत वापसी की जरूरत थी। विसावदर और पंजाब के लुधियाना पश्चिम सीट पर मिली जीत ने पार्टी का मनोबल तो बढ़ाया है। आपके दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि कुछ लोग कह रहे थे कि आप खत्म हो गई है, लेकिन ये जीत दिखाती है कि जनता हमारे साथ है। ये अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति में शानदार वापसी है। वही ये जीत आपके लिए 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार कर सकती है। अगर आप इसी तरह से जमीनी स्तर पर काम करती रही तो वो गुजरात में बीजेपी के लिए एक मजबूत चुनौती भी बन सकती है। बता दें कि गोपाल इटालिया की विसावदर में जीत न केवल आपकी ताकत को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि गुजरात की जनता अब बदलाव के मूड में आ चुकी है। बीजेपी के लिए हार एक चेतावनी है, उनकी जमीन अब खिसक रही है। अगर पार्टी ने समय रहते अपनी रणनीति में सुधार नहीं की तो 2027 के चुनाव में उसे और बड़े झटके का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरी ओर आप और गोपाल इटालिया के लिए जीत एक नई शुरुआत है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आप इस जीत को गुजरात में एक बड़े सियासी बदलाव में बदल पाएगी। वहीं विसावदर की जनता ने साफ कर दिया है कि वे काम की राजनीति चाहते हैं, ना कि खोखले वादों की। अब गेंद बीजेपी के पाले में है। क्या वो इस हार से सबक लेगी या फिर आपको और मजबूत होने का मौका देगी? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन फिलहाल ये हार बीजेपी के लिए कई सबक लाने वाली है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।